हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, कल आपका ई-लेट का एग्जामिनेशन है एंड प्रो टैलेंट की तरफ से आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स जो आपको मदद करेगी ई-लेट के लिए। दोस्तों, ई-लेट पहली बार नए फॉर्मेट में एग्जाम हो रहा है, ठीक है। और नया फॉर्मेट का मतलब क्या? नया फॉर्मेट इज, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट, दैट इज 150 क्वेश्चंस आर देयर इन 90 मिनट्स। 90 मिनट में ये 150 क्वेश्चन में आपके पास 3 सेक्शन होंगे, जीके, English, and then logical reasoning. Now, when they say English, that's very important point we need to understand for A-Let. दोस्तों, A-Let का एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट द माइंड गेम, ठीक है। दोस्तों, आखिरी मोमेंट पे इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आप लोगों ने साल भर क्लैट की तैयारी करी है, आपने A-Let के बहुत सारे मॉक टेस्ट भी देखे हैं, ये सनो दिए भी है, आपका स्कोर भी अच्छा आ रहा है। सो देयरफॉर यू शुड नॉट रियली बॉदर टू मच अबाउट एट दिस मोमेंट. But the important part is when you appear for the exam and when you get the paper, don't get bogged down by anything provided by the paper. Paper looks lengthy, ठीक है, लंबा लगता है। दोस्तों, क्लैट जैसा पेपर लगता नहीं है, इट रिक्वायर्स कि भाई ऐसा लगता है कि बहुत लंबा पेपर है, ठीक है। प्राइमरली उनकी प्रिंटिंग के फॉन्ट भी थोड़े बड़े होते हैं, सो यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ पेजेस, सो देयर बाय इट लुक्स रियली weird, okay, it looks lengthy, okay, but in reality it is not. Why it is not, let me explain in a minute, okay, I'll explain that to you in a minute. But in reality the paper is not lengthy, ठीक है। चलिए, नंबर 1. नंबर 2, in past English questions में से कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़े से वियर्ड होते हैं। there are certain constants, ठीक है, जो इंग्लिश सेक्शन में आते हैं, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच कांस्टेंट है उसके अंदर, ये सुनो, ग्रामर कांस्टेंट है, क्रिटिकल रीजनिंग कांस्टेंट है, ठीक है, ये चीजें कांस्टेंट है। आई एम श्योर सब लोग जनरली प्रो टैलेंट का क्रिटिकल रीजनिंग देख चुके हैं, ये सुनो, या प्रो टैलेंट का A-Let का इंग्लिश जो हमने करीबन 3 या 4 महीने पहले ही मॉड्यूल चालू कर दिया था, ठीक है, वो मॉड्यूल आप लोगों ने देखे होंगे और वो मॉड्यूल की वजह से आपको बड़ा फायदा हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपको ये इंग्लिश में कल वोकैब के ऊपर कमांड है तो आपका काम हो गया। ज्यादातर क्वेश्चंस वोकैब बेस्ड रहते हैं, ठीक है। दोस्तों, करंट अफेयर उसका थोड़ा सा लीगल स्पेसिफिक आता है। प्रो टैलेंट ने लीगल न्यूज के बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, प्लीज गो थ्रू दैट, ओके, दे आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्हीं में से इतने सालों में क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट वी प्रोवाइडेड यू सुपर 500 क्वेश्चंस, करीबन 618 MCQs वी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। दोस्तों, ये 618 MCQs आर गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू, प्लीज फॉलो दैट, ओके, ये बड़े काम का है। जनरली इसका कट ऑफ वेरी करता है, ठीक है, साल दर साल, पर जब आप एग्जाम लिख रहे हो तो दिमाग में 72 प्लस का टारगेट लेके चले। अगर आपसे 72 प्लस अचीवेबल है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, तो उसको बढ़ा दीजिए। हर साल दर साल कट ऑफ वेरी करता है और इसीलिए 72 तो बेर मिनिमम मान के चलिएगा, इससे नीचे कट ऑफ नहीं होगा। सीटें बहुत कम होती है, पूरे इंडिया के बच्चे बहुत सारे एग्जाम लिखते हैं, ठीक है। तो भैया ये बड़ा महत्वपूर्ण बात बन जाता है दैट वी पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग गुड स्कोर, ठीक है। दोस्तों, इन द लास्ट मोमेंट, ठीक है, आपको अगर मैं टाइम मैनेजमेंट बता दूं तो मेरा सजेशन है दैट यू स्टार्ट विथ इंग्लिश, ठीक है, 20 मिनट में उसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। यू नीड 5 more मिनट, यू कैन डिवोट, देयर इज नो ट्रबल टू दैट। देन यू डिवोट जीके, ठीक है, 10 मिनट्स, 10 मिनट में कंप्लीट करिए। यू कांट अफोर्ड टू गिव 5 more minutes to GK, you have to complete that into 10 minutes some or the other way, and then you devote 60 minutes to logical reasoning, okay, that is what the game is, okay. Attempt of some around 105 to 110 should be a good attempt, okay. अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपकी एक्यूरेसी मोर देन 80% है, ठीक है, तो ये आपका अटेम्प्ट गिनना चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है, then you have to attempt more, okay, you have to attempt more, and attempt in the range of 120 से 130 is what you will require, है ना। चलिए, याद रखिएगा दोस्तों। So how do you improve your, you can say, all India rank at this last moment? Number 1, do not get trapped by any question. कोई भी क्वेश्चन से ट्रैप नहीं हो जाइए, ठीक है, भले वो आरसी हो,
भले वो जीके का क्वेश्चन हो, भले लॉजिकल रीजनिंग में लंबे लंबे सेट्स हो या ऐसा कुछ भी हो, डोंट गेट ट्रैप्ड इन अ क्वेश्चन। ये एग्जाम पूरी स्पीड की है ना, 90 मिनट्स के अंदर 150 क्वेश्चंस, सो दैट मीन्स इट्स अ वंडरफुल स्पीड का पेपर। ठीक है, स्पीड चाहिए, स्पीड के बगैर काम नहीं होगा, तो कोई क्वेश्चन में फंस गए वो चलेगा नहीं। इज दैट ओके? वेरी गुड। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, परफेक्शन इज नॉट नेसेसरी। आपको परफेक्शन नहीं दिखाना यहाँ पे, आपको यू आर नॉट अपियरिंग फॉर पीएचडी का एग्जाम और यू आर नॉट बिकमिंग अ यू कैन से अ डॉक्टरेट, यू आर जस्ट अपियरिंग फॉर वन एंट्रेंस एग्जाम। और उस एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप थोड़ा तेज करोगे और वहां पे अगर आप टू द पॉइंट, ठीक है, एंड मौके तक 90 मिनट में 150 के 150 क्वेश्चन अपनी आंखों से देख लोगे, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको उनमें से कुछ कुछ इजी क्वेश्चन मिलते हैं जो आप निकाल पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, एंड देन यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, रिचार्ज योर ब्रेन, डोंट गिव अप एट द लास्ट मोमेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दोस्तों, एवरी ईयर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिव अप फॉर एलेट। ओके, दे बिलीव कि उनसे एलेट नहीं होता है। मेरा मानना है द गेम इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आप मानते हो कि मेरा होगा तो पक्का होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, एट दिस जंक्चर यू नीड दिस पॉइंट दैट यू विल क्रैक योर एलेट। सो दोस्तों, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने हाथों से कि यस सर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, आई एम गोइंग टू पुट ऑल माई 100% एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू क्रैक एलेट। यस और नो? ग्रेट दोस्तों, पूरे प्रोटैलेंट की परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एलेट के लिए ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू शो योर मेटल टुमारो जस्ट लाइक यू हैव शोन इन योर क्लैट। यस, चलिए ग्रेट दोस्तों, ऑल द बेस्ट।